एक तेरे सिवा और कोई नहीं। ये इसलिए कह रहे हैं कि धमतरी में एक शिवा नाम का व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से चाहे वो सड़ी गली लाश हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे हादसा हो, वो खाना छोड़कर अपने घर से स्वयं निकल आता है। आज हमारे साथ वो शिवा है, तो जिससे हम उससे बात करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा। ईटीवी भारत के लिए मैं आपसे खास व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा। हमारे साथ शिवा है। शिवा जी, बताएंगे आप क्या काम करते हैं? मैं पेशे से कार मैकेनिक हूँ। लगभग 10-20 साल से कार मैकेनिक का काम करता हूँ। मेरा खुद का गैराज है, सीवर मोटर गैराज, सुरुजी रोड, सुमित बाजार के सामने। क्या क्या रिपेयर कर लेते? कब से दुकान आपकी? दुकान यहाँ पर तो 7-8 सालों से है। इससे पहले दूसरी जगह था। 20 साल से मेरी खुद की काम चल रहा है रिपेयरिंग का। धमतरी में एक ही नाम है शिवा, क्यों है? शिवा क्या है? एक्चुअली मैं जिस लाइन में हूँ उस लाइन से मुझे एक प्रेरणा मिलती है। अगर अपन गाड़ी चलाते हैं तो उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो उस वजह से मैंने एम्बुलेंस रखा, तो वो मेंटेन में गाड़ी बना लेता अपना स्वयं से। जो पार्ट्स आते हैं उनके खर्चे होते हैं, पेट्रोल डीजल के खर्चे होते हैं। एक रक्तदान एम्बुलेंस भी चलाते हैं। लोगों का कहना है कि कहीं भी हादसा हो, एक्सीडेंट हो, चाहे वो सड़ी गड़ी लाश हो, शिवा को फोन लगाओ। ये क्या है? अब ऐसा है, धमतरी जिले में मेरे जितने ग्रुप मेंबर हैं और जितने सदस्य हैं और आसपास के लोग, सारे लोगों की ये समझते हैं अगर इमरजेंसी और तुरंत पहुंचना है तो सिर्फ शिवा रक्तदान ग्रुप से एम्बुलेंस बुलाया जाए, जो सबसे पहले बाकी गाड़ियों से एक बार सूचना मिल जाए तत्काल वहां उपलब्ध होकर वो अस्पताल ले जाते हैं। तो सारे लोग को जुबान में एक ही नाम रहता है, शिवा शिवा। आप प्रेरणा कहाँ से मिली कि लोगों को सड़क से उठाना है, या कहीं ऐसे हादसा हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है? मैं स्कूल लाइफ पे हमेशा देखता था कहीं रोड दुर्घटना, एक्सीडेंट ऐसा होता था तो लोग घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करते थे। उस समय उतना मोबाइल वगैरह नहीं था और जागरूकता नहीं था, जिसके चलते बहुत लोगों की जान भी चली गई है। परिवार वहाँ पड़ा रहता था, आदमी परिवार उनके पहुंच गए, रो रहे, बिलक रहे। ये सब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसा काम करूं जिसे आज मानव सेवा, लोगों की सेवा के लिए हमेशा हटके जो कार्य होता है, सभी लोग मंदिर जाते हैं, यहाँ दान करते हैं, वहाँ करते हैं। मैं ऐसा दान का, पुण्य का काम करूं जो लोगों को जान बचाई जा सकती है और जान से बड़ी कोई कीमत नहीं होती। कब से कर रहे हैं ये काम आप? लगभग 10 साल हो गए इनको काम करते मुझे। और इसके अलावा रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। अब तक कितने रक्तदान शिविर लगाते हैं? रक्तदान ग्रुप के माध्यम से हम लोग लगातार अलग अलग जगहों में शिविर लगाते हैं और लोगों को, इससे काफी लोगों को जोड़े हैं। और धमतरी शहर में अगर एक नाम है तो रक्तदान ग्रुप धमतरी, जो हमेशा लोगों को ब्लड उपलब्ध कराती है। बहुत सारे शिविर लगाए अलग अलग जगह में। इसके अलावा मैं जहाँ भी गया हूँ, वो ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अलग अलग गाँव में, अभी पुरूर में भी शिविर लगा था। तो हमारे जितने ग्रुप मेंबर है सबसे एक्टिव है और लोगों के लिए वो बहुत भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। एक ऐसा होता है जैसे कोई लाश है, 3 दिन 4 दिन, कई हफ्तों पहले, महीनों पहले एकदम सड़ गल जाता है, लोग उसको छूना पसंद नहीं करते, तो आपको वो हिचकिचाहट नहीं लगती? अब अब तो शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि हमें मतलब थोड़ा से बदबू है, ये है, लेकिन अगर घंटों वहां और पड़ी रही लाश तो लोग सिर्फ देखते रहते हैं, हेल्प नहीं करने के लिए आते हैं। आप देखे होंगे एक्सीडेंट भी होते तो लोग पुलिस से बचना चाहते हैं, हमारा नाम तो पुलिस में नहीं आएगा, हम गवाही में नहीं जाएंगे। ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती है। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं और पुलिस के माध्यम से भी सूचना होगी कि आप सहयोग कीजिए, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और मुझे ये सड़ी गड़ी लाश तो अब ऐसा हो गया कि मेरे रूटीन में आ गया है कि जितना जल्दी हो वहां से और खराब ना हो बॉडी, तब तक सुरक्षित वो मरचुरी पहुंच जाए और परिवार कम से कम उसका अग्नि दह कर सके। एक सवाल है, जैसे अपन परिवार के साथ कहीं घूमने जाना है, आप घूमने भी गए हो, आपके मन में तो मानव सेवा जुड़ा ही है, किसी का फोन आता है तो उसे कैसे टैकल करते कि मेरे को समय में पहुंच जाना है? अगर मैं परिवार से बाहर रह गया और किसी दूसरी जगह चले गया और यहाँ कुछ घटनाएं होगी तो मेरा मन व्याकुल हो जाता है। मैं तुरंत अगर गाड़ी में रहता हूँ, गाड़ी किनारे करता हूँ। मेरे वर्कशॉप में मेरे जितने कार्य करने वाले लड़के हैं वो लोग भी गाड़ी चला लेते हैं, उनके पास, सारे लोग के पास लाइसेंस है और सारे मेरे वर्कर लोग इतने एक्टिव है। एक फोन बस करता हूँ कि यहाँ ऐसा हो गया, तुरंत गाड़ी लेके आज CO2 के रूप में काम करने लग जाते हैं।
जैसे आप दिन भर के लिए कहीं घटनाक्रम में बिजी हो गए, आपका भी एक शॉप है, उसे प्रभावित नहीं होता? कैसे करते हैं? प्रभावित तो होता है, लेकिन लोग बोलते भी है आप भैया वहां चले जाते हो, कैसे मैनेज करोगे, काम हम छोड़े तो देखो। अगर खुद मैं बोलता हूँ, उनको एक ही बोलता हूँ, अगर आपका परिवार उस जगह ऐसा हो और कोई ना पहुंचे तो आपको कैसा लगेगा। मैं अगर किसी का सहयोग करने गया तो आप मुझे सहयोग करें, और ऊपर वाला का शायद मेरे पे आशीर्वाद है, और ऊपर वाला मेरे को बनाया इसीलिए कि कहीं भी कुछ हो तो तत्काल जाओ और लोगों की जान बचाओ। चल रहा है मेरी आप रोजी रोटी रिंगटोन ऐसे। भी रखे हैं एम्बुलेंस का, आवाज से इतना प्रेम करते ऐसा कि कभी अपन गहरी नींद से सो गए और नॉर्मल रिंगटोन रखे तो अपन उठ नहीं पाए, तो ये ऐसा रिंगटोन है कि अगर बोलते हैं ना, हमको सोते जागते सिर्फ एम्बुलेंस एम्बुलेंस। कभी कभी वाइफ से झगड़ा भी होता है तो एम्बुलेंस में ही सो जाता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि लेट आ गया घर कहीं, या कुछ काम है नहीं कर पाया, तो कभी कभी एम्बुलेंस में सो जाता हूँ। तब आदत सी होगी कि दिनचर्या में एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। अच्छा, एक अंतिम सवाल हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ मांगना चाहेंगे। कहा जाता है कि लोग बगैर स्वार्थ के कुछ काम नहीं करते, आप निस्वार्थ करते हैं, तो इसे मेंटेन करते हैं, कुछ मांग है हमारी तरफ से? आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, धमतरी जिले में विगत 10 सालों से एम्बुलेंस चल रहे हैं। इतनी बड़ी से बड़ी संस्था है, इतने बड़े ट्रस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं दिया गया है। शील्ड मेडल ये तो हम मेरे घर में बहुत सारे हैं, लेकिन ये उस गाड़ी के लिए काम आएगी नहीं आएगा। मेरे को आज तक एक फास्टैग बॉक्स किट नहीं मिला है। आप सोच सकते हो, स्वयं के खर्चे से डीजल, पेट्रोल, वाहन रिपेयरिंग, टायर और एक कार रखने वाला आदमी समझ सकता है कि कैसे मेंटेनेंस होता है। सरकार और यहाँ के जनता से, लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप सहयोग करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धमतरी के ऐसे चारों दिशाओं में एक एक एम्बुलेंस लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। अगर किसी प्रकार की घटना हुआ, हादसा हुआ, तो तत्काल वो एम्बुलेंस उनको जिला अस्पताल पहुंचाएगी, जिससे उसकी जान, जिला अस्पताल या अन्य अस्पताल में पहुंचाएगी, जिससे उसकी जान बच सकती है। तो ये थे शिवा, जिन्होंने कहा कि सरकार से बस उनकी यही मांग है कि एम्बुलेंस बढ़ाया जाए, उनको एक सम्मान की जरूरत नहीं होने, सिर्फ मदद सरकार की तरफ से जो मिल सके वो उन्हें उपलब्ध कराया जाए। ऐसे हम ईटीवी भारत से की ओर से शिवा के लिए एक कामना करते हैं कि वो निस्वार्थ भाव से ऐसा काम कर रहे हैं, तो लोग उनसे जुड़े और ऐसे सेवा भावी कार्य से आगे आए। अभिषेक मिश्रा, ईटीवी भारत, धमतरी।